फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो ह्यूमन है, जो मानव है, ये कैसा है। सर्वाहारी जीव है, ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है और ये इसके पास पाचन तंत्र है जो कैसा है, वेल डेवलप्ड है। कॉम्प्लेक्स फूड जो है ब्रोकन डाउन करता है किसमें, इनटू सिंपल फूड में। यानी हमारा जो जटिल खाद्य है वो किसमें होता है, साधारण खाद्य में ब्रोकन डाउन करता है। और इसके पास एक एलिमेंट्री कैनल होता है ह्यूमन के पास, जिसे हम लोग कहते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनल जो है बेसिकली इससे बहुत लंबी ट्यूब होती है जो हमारी माउथ से एनस तक एक्सटेंड हुई रहती है। जैसे माउथ हो जाएगा बकल कैविटी, फायरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये कुछ ऑर्गन हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अगर वहीं पे हम बात करें एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कनेक्टेड होता है एलिमेंट्री कैनल से, सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएगा, फिर पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज हो जाएगा, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये भी हमारे मदद करते हैं कुछ डाइजेस्टिव में। अब इसके बाद अगर हम शुरुआत करें न्यूट्रिशन की तो हमारी माउथ से शुरू होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो न्यूट्रिशन कहाँ से शुरू होता है तो हमारा आंसर होगा माउथ। माउथ क्या है, ये बाउंडेड एक्सटर्नल बाय लिप्स एंड चीक एंड इंटरनल बाय टीथ एंड जा। यानी हमारा जो लिप है, होंठ है और गाल है, उसके अंदर बाउंडेड होता है क्या, एक्सटर्नली। यानी बाहर से अगर देखा जाए तो जो चीक है और लिप है, इसके अंदर क्या होता है, माउथ पूरा टीथ जा जबड़े तक क्या हुआ है, इटर्नली है। ये ओपन्स रहता है किसमें, गुहा, जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी। डाइजेशन फूड की जो होती है शुरू कहाँ से होती है, माउथ से शुरू होती है और आगे कंटिन्यू कहाँ रुकती, रिचेज स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होती है, ये पहुँच जाती है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसमें बकल कैविटी। ये बकल कैविटी क्या है, मुख गुहा है। इसे हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, लार्ज स्पेस कवर्ड बाय द स्ट्रक्चर नोन एज पैलेटे। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, लार्ज स्पेस जो होता है, उसे हम तालू कहते हैं। द थ्रोट सपोर्ट द टंग विच फॉर्म्स द फ्लोर द कैविटी एंड हेल्प इंजेक्शन ऑफ द फूड। यानी जो थ्रोट से हमारा सपोर्ट करता है टंग, उसकी जो फ्लोर है उस गुहा के मदद करता है, किसमें मदद करता है, फूड इंजेक्शन। अब हम अगर मुंह के, माउथ के अंदर की बात करें, जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर्स है उसे हम टीथ कहते हैं। ये कहाँ होता है, बोनी सॉक्ड ऑफ जा, जा के नीचे क्या होता है, एम्बेडेड होता है। और ये क्या करता है, कटिंग करता है, चिविंग करता है और क्रशिंग करता है। यानी काटता है, चबाता है और क्या करता है, कुचलता है। अगर वहीं पे हम बात करें टीथ की प्रकार की तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर्स होता है, दूसरा कैनाइन्स होता है, तीसरा प्री मोलर होता है, चौथा मोलर होता है। इंसीजर की अगर बात की जाए तो इंसीजर का मतलब होता है कृतंत्र। यानी ये 4 होता है। नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, यानी टोटल की बात की जाएगी तो 8 होते हैं। अगर वहीं हम शेप की बात करें तो फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है और शार्प होता है। और अगर इसकी कृतन की बात की जाए तो ये जो फ्रंट पे होता है, कहाँ पे होता है, फ्रंट पे होता है। और इसका कार्य क्या है, कट करता है और बाइट करता है भोजन को, फूड को। और जैसे अगर बाहर से देखता है, यानी सुंदरता अगर देखी जाए तो इंसीजर्स भी क्या करता है, दर्शाता है। अगला है हमारा रदनक, जिसे हम कैनाइन कहते हैं। ये 2 होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी ये कितना होता है, 4 हो जाता है। और इसकी शेप की अगर बात करें तो नुकीला होता है। लोकेशन की बात करें तो ये इंसीजर के क्या होता है, आइदर एक तरफ होता है। और फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। अगला अगर बात किया जाए तो प्री मोलर्स है। प्री मोलर्स का काम क्या है, ये 4 होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। अगर साइज की बात की जाए तो क्या होती है, हिल लाइक प्रोजेक्शन कस्प
22 का स्पीड होती है। लोकेशन कैनाइन्स के नेक्स्ट अगले में होता है, यानी कैनाइन के बाद होता है। फंक्शन की बात करें तो हमारे भोजन को क्या करता है, ये क्रश करता है और क्या करता है, ग्राइंड करता है। और इसकी फ्लोर की सरफेस की बात की तो सरफेस क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम मोलर की बात करें तो ये 6 होता है। शेप का स्पीड और ब्रॉड एज होता है। लोकेशन की बात किया जाए तो लास्ट 3 टीथ नेक्स्ट टू द प्रीमोलर के अगला वाला। फंक्शन क्या करता है, वही सेम जो कि प्रीमोलर का होता है, क्रश करता है और ग्राइंड द फ्लो। अगला है सैलिवरी ग्लैंड्स। ये क्या होता है, ग्रंथि होती है। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज सॉफ्ट, फूड नीड्स मॉइस्चर टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। इसमें क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में हमारे सलाइवा पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है, अल्काइल है, कंटेनिंग क्या करता है, 90% वाटर रखता है। साल्ट, म्यूकस और कुछ एंजाइम जैसे सैलिवरी एंजाइम हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा और लाइसोजाइम हो जाएगा। जो कि हमारा स्टार्च है वो एमाइलेज होता है, पॉलीसेक्राइड का होता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसी की बात की जाए तो जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स है ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है और दूसरा जो होता है सब मंडिबुलर ग्रंथियाँ होती है। तीसरा जो होता है सब लिंगुअल ग्रंथियाँ होती है। ये जो सब लिंगुअल ग्रंथियाँ हैं ये जीभ के नीचे स्थित होती है। अगर वहीं हम पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें तो प्रत्येक कान के ठीक सामने स्थित होती है। और अगर यहीं सब मंडिबुलर की बात की जाए तो प्रत्येक तरफ निचले जबड़े के भीतरी भाग के पास स्थित होती है। लार क्या है, सलाइवा क्या है, एक प्रकार एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है। और इसमें जो है हम लाइसोजाइम की बात करें तो हमारी जो फूड है उस फूड को बैक्टीरिया को नष्ट करने में क्या होता है, काम आता है। अगली हम बात करेंगे टंग में क्या होता है, ये प्रकार का ये थिक है और मस्कुलर ऑर्गन है जो कि श्लेषा झिल्ली नामक से क्या होता है, ढका हुआ होता है। और जीभ की जो सतह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लिंगुआ पैपिला के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ हेल्प करता है, तो हमारा जो भोजन है उसको फॉर्मिंग क्या करता है, बोलस करता है और मिक्स करता है। और किसमें सलाइवा और जो भोजन है वो पूरी माउथ में क्या करता है, मूव करता है। जैसे सपोज करो आपके जो टीथ में है अगर कहीं फूड के पार्टिकल्स फंस गए हैं तो उसको निकालने का काम कौन करता है, टंग करता है। और ये टेस्टिंग फूड है और मॉडिफिकेशन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन है। और ये टंग के ही मदद से हम लोग भोजन का स्वाद बता सकते हैं और ये टंग के ही मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉइस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। हम लोग आवाज़ जो निकालते हैं किसकी मदद से निकालते हैं, ये टंग की मदद से। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में माउथ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।